बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू हो गई है। नेताओं की जुबान पर अब संयम होना चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति है साहब, यहाँ हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाला देखने को मिल ही जाता है। और इस बार चर्चा में है पूर्व सांसद पप्पू यादव। आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम नोटों की बरसात करते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि ये मदद थी या मतदान से पहले का संदेश। आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरी कहानी जो कैमरे में कैद हुई और बिहार की सियासत में भूचाल ले आई। हाजीपुर का शहीदेई प्रखंड, यहाँ के गांवों में गंगा नदी ने तबाही मचाई हुई है। कटाव इतना तेज है कि लोगों के घर, खेत, सब कुछ पानी में समा रहा है। ऐसे हालत में जब लोगों को उम्मीद थी किसी नेता, किसी अधिकारी की मदद की, तो वहां पहुंचे सांसद पप्पू यादव। लोगों ने बताया कि वे अपनी परेशानियां लेकर उनके पास पहुंचे थे। किसी ने कहा घर बह गया है, किसी ने कहा बच्चों के पास खाने को नहीं है। पप्पू यादव ने सबकी बातें सुनी और फिर जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। कैमरे में साफ साफ दिखा, पप्पू यादव ने कुछ परिवारों को 2 से 3 हजार रुपए तक दिए। नोटों की गड्डी निकली, लोगों के हाथों में पहुंची और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने मदद की है या नहीं, सवाल ये है कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी थी तो क्या इस तरह पैसा बांटना कानूनन सही है? यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोग हैं, सांसद पप्पू यादव उनके बीच पहुंचे और सीधे आर्थिक मदद दे रहे हैं। किसी को 2000, किसी को 3000 रुपए मिल रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये राहत है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। अब थोड़ा सोचिए, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी उम्मीदवार या दल सीधे पैसे या सामान देकर वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकता। फिर पप्पू यादव खुलेआम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पप्पू यादव का कहना है कि वे मानवता के नाते मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं, सेवा है। लोग डूबे हुए हैं, मैं कैसे मुंह फेर लूं? लेकिन दूसरी तरफ विरोधी दल कह रहे हैं कि सीधा सीधा चुनावी उल्लंघन है, क्योंकि अगर हर नेता मदद के नाम पर नोट बांटे तो फिर वोट की कीमत कहाँ रह जाएगी। वीडियो में एक तरफ लोग धन्यवाद पप्पू भैया कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं ये मदद है या मत का सौदा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने लिखा आचार संहिता लागू है, फिर भी ऐसा कैसे? तो कई समर्थक कह रहे हैं कम से कम वो पहुंचे तो सही, बाकी नेता तो दिखते भी नहीं। 15 दिनों से 2-3 किलोमीटर और 2-2, 3-3 गांव, लगभग 150-200 परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्या कारण है भाई? यहाँ जादव तो नहीं था सर, जादव हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, अन्य जाति के भी लोग हैं। और हमको तो लगता है कि इस समय में जादव होना बड़ा गुनाह हो। किसी भी जाति का जब अब वहाँ कटा था बक्सर में, वहाँ तो बिंद मला निषाद सब था। ये जितने नेता लोग हैं, अरे नित्यानंद बाबू आप तो यहीं के हैं और आप ही का तो घर है, आदमी से आप आ जाते। चिराग जी, आपको हम यादव राजपूत वोट नहीं देता है क्या? आप आ जाते, आप बचा लेते। क्या ये इंसानियत नहीं है? सर, सब गरीब का घर कट गया और एक बार कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन मरने पर छोड़ दिया। और अभी कितने गांव कट जाएंगे कहना मुश्किल है। ना कोई राशन मिला, ना किसी तरह की राहत मिले। कल पानी नीचे गिरा है, अब कटाव जारी है। बंडाल बनाने का डिमांड है पूरे गांव और समाज का। 3 पंचायत सदई का ये पूरा का पूरा इलाका 10 किलोमीटर के रेडियस से पूरा गांव कट रहा है। गांव के किसी के पास जमीन नहीं बचा, जिंदगी कैसे जिएगा भाई? आप हमको बताइए कि राजनीति में, चुनाव में आप दफना दीजिएगा समाज को और गरीब को। आप लोग मस्त है चुनाव लड़ने के लिए। अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप लोग के पैसे से। अभी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कीजिएगा चुनाव पर, और आपको शर्म नहीं आता? इन पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। कहाँ है? इतने बड़े बड़े नेता तो हाजीपुर में है भाई, बक्सर में, सोनपुर में। हम जब गए कि 10 गांव कट गया सोनपुर में, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तो हमको तब जानकारी मिली जब यहाँ के लोगों ने हमको सोशल मीडिया पर भेजा। हम 2 दिन लेट आए, हम क्षमा मांगते हैं। दुर्गा पूजा के कारण मेरे गांव में मेला था, हम समझ नहीं पाए।
ये मुझे दुख है कि मैं 2 दिन देर आया। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और अभी लगभग 80 फैमिली को लगभग सरकार नहीं दी। अब आप कहिएगा चुनाव, ये इस गरीब को देने में चुनाव आयोग का क्या मतलब है? 4-4 हजार रुपया रहने के लिए नहीं, कम से कम उसके तिरपाल तो होंगे, पन्नी तो होंगे, कुछ दिन जी तो लेगा, 15 दिन 1 महीना लोग जी तो लेंगे। राजनीति में धाराएं 2 हिस्सों में बंट चुकी है। कहता है पप्पू जनता की महिषा है, दूसरा कहता है पप्पू को कानून की परवाह नहीं। दरअसल पप्पू यादव हमेशा से विवादों में रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन में प्रवासियों की मदद हो या अस्पतालों में रेमडेसिविर बांटने की खबरें। हर बार वे खबरों में छाए रहते, कभी नायक के रूप में तो कभी विलेन के रूप में। अब सवाल ये है, क्या इस बार भी पप्पू यादव ने मानवीय संवेदना दिखाई या एक रणनीतिक चाल चली? क्योंकि बिहार में बाढ़ से पीड़ित इलाकों में भावनाएं हमेशा चुनावी मुद्दा रही हैं। गांव के लोग मदद के लिए तरसते हैं और ऐसे में अगर कोई नेता हाथ आगे बढ़ा दे तो लोग उसे भगवान समझ लेते। अब देखते हैं चुनाव आयोग की भूमिका। कानून साफ है, अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे या तोहफे बांटता है तो उस पर मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या आयोग इस मामले को मदद मानेगा या मतलब? सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट मांगी है, वीडियो की जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब देखना ये है कि पप्पू की पोटली से निकले नोटों पर क्या कार्रवाई होती है। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं तो आप समझते हैं यहाँ हर कदम में एक कहानी छिपी होती है। पप्पू यादव का ये कदम चाहे संवेदना से उठाया गया हो या रणनीति से, लेकिन उसने आने वाले चुनावी समीकरणों को जरूर हिला दिया। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या सेवा और सियासत अब एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए हैं? क्या जनता की पीड़ा अब वोट की कीमत तय करने का जरिया बन चुकी है? तो दोस्तों, आपने देखा एक वीडियो, एक घटना और बिहार की सियासत में कितना बड़ा हंगामा। कहने को पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, लेकिन अब ये मदद चुनावी मोड़ ले चुकी है। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये तय करेगा चुनाव आयोग। लेकिन जनता ने तो फैसला अपने दिल में ही कर लिया है, क्योंकि बिहार में हर चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, भरोसे का इम्तिहान भी होता है। आपका क्या मानना है? पप्पू यादव ने सही किया या गलत? क्या ये सच्ची मदद थी या छिपी राजनीति? कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।